नमस्कार, मैं किरण चौधरी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और इसी कड़ी में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं राजस्थान के अजमेर ज़िले में स्थित मैगजीन के दुर्ग का, जिसे अकबर का किला भी कहते हैं। अपने आप में कई सारी खासियत, कई सारी विशेषताओं को समेटे हुए मैगजीन का दुर्ग, आइए एक एक करके हम सभी की चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैगजीन का दुर्ग राजस्थान के किस ज़िले में है, तो हम बात कर चुके हैं, अजमेर ज़िले में है। इसका निर्माण कब किया, किसने किया, क्यों किया, एक एक चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम श्रेणी की बात करें तो ये किस दुर्गों की किस श्रेणी में शामिल किया जाता है, तो देखिए ये दुर्गों की स्थल श्रेणी के अंदर इसको शामिल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद निर्माण कब, किसने और क्यों किया, तो देखिए इस दुर्ग का निर्माण 1570 में अकबर के द्वारा किया गया। देखिए, राजस्थान के संदर्भ में ये 1570 और ये अकबर दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। जब भी आप जो है इतिहास मोस्टली पढ़ते हो, अकबर का नाम आता है तो 1570 की ये डेट ऐसी है जो बार बार आपकी आंखों के सामने आएगी, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। ये दुर्ग के निर्माण की जहाँ तक बात है तो 1570, 71, 72 इनमें से आपको कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, तो 1570 में अकबर के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण किया गया था। देखिए, इस दुर्ग की जो नींव रखने का काम किया था, वो नींव रखने का काम किया था यानी नींव रखवाई किससे गई थी, अकबर ने इस दुर्ग की नींव किसके द्वारा रखवाई, तो संत दादू दयाल ने इस दुर्ग की है जो नींव रखी थी। देखिए, अकबर और ये जो संत दादू दयाल थे, इनमें मतलब काफ़ी घनिष्ठ संबंध था। अकबर दादू दयाल से काफ़ी प्रभावित थे। देखिए, अकबर और जो ये दादू दयाल है, इन दोनों की मुलाकात जो है फतेहपुर सीकरी में हुई थी और भगवंत दास ने जो है इन दोनों की मुलाकात करवाई। अकबर काफ़ी इनसे प्रभावित हुए और इस दुर्ग का जब उन्होंने निर्माण कार्य शुरू किया, तब इन्हीं के हाथों से इन्होंने इस दुर्ग की नींव रखवाई। ठीक है, इस दुर्ग के भी कुछ अन्य नाम हैं, उन नामों की हम बात करते हैं। सबसे पहले अकबर का किला। तो कौन से दुर्ग को अकबर का किला कहते हैं, जो भी ऑप्शन आएगा आप उस ऑप्शन में से मैगजीन के किले को आराम से टिक कर दोगे, क्योंकि पता है यही तो एक ऐसा दुर्ग है जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था। ठीक है, इसके बाद इसे कहते हैं दौलत खाना। तो देखिए, दौलत खाने से क्या मतलब है, दौलत यानी रुपए पैसे, तो ये अकबर का किला है। राजस्थान में यही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर अकबर रुकता था। जिस दुर्ग का अकबर ने निर्माण करवाया, तो अकबर अपनी जो धन संपदा है, जो दौलत है, उसको कहाँ रखेगा, इसी दुर्ग में रखेगा, इसलिए इसे दौलत खाना कहा जाता है। नेक्स्ट है अकबर का सहस्त्रागार। तो सहस्त्रागार से क्या तात्पर्य है, सहस्त्र यानी जो अकबर है यहाँ यहीं वो रुक रहा है, यहीं वो अपने रुपए पैसे रख रहा है, तो वो अपने जो हथियार है उन हथियारों को भी कहाँ रखेगा, इसी मैगजीन के दुर्ग में रखेगा, इसलिए इस दुर्ग को सहस्त्रागार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके जो 3 अन्य नाम है, इन तीनों अन्य नामों को आप अच्छे से जो है समझ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। अकबर का किला, दौलत खाना और जो है अकबर का सहस्त्रागार। देखिए, ये अकबर ने इस दुर्ग का निर्माण जो है क्यों करवाया, तो देखिए अकबर है वो बहुत बार अजमेर आते थे। क्यों आते थे, जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दर्शन हेतु। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक यहाँ दुर्ग का निर्माण करवा लिया जाए, ताकि जो है यहाँ पर वो विश्राम कर सके। इसीलिए क्योंकि जो है वो जब भी यहाँ आएंगे वो आराम से विश्राम कर सकेंगे, और राजस्थान पर, वो पूरे राजस्थान पर जो अपना राजपूताना पर जो अपना आधिपत्य करना चाहते थे, तो यहाँ रह करके वो अच्छे से उन जो आक्रमणों का है शासन संचालन भी कर सकते हैं। इसलिए इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में करवाया। तो कौन से दुर्ग का निर्माण अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में करवाया, तो मैगजीन के दुर्ग का, ध्यान रखिएगा।
फिर देखिए इस दुर्ग में कई सारी ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं घटी जो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। देखते हैं, यही वो दुर्ग है जहां हल्दी घाटी के युद्ध की योजना बनी थी। देखिए अकबर जो है महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था, लेकिन अकबर ने है जो उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। तब उन्होंने उनसे जो है युद्ध करने का विचार किया, और यही वो दुर्ग था जहां पर अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह ने। तो जो है अकबर ने महाराणा प्रताप को जो है अपने अधीन लाने के लिए जो युद्ध की जो योजना बनाई थी वो इसी दुर्ग में बनाई थी। याद होगा आप सभी को हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। इतिहास की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो आपको याद होनी ही चाहिए, तो उनमें से एक है हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, तो इसी दुर्ग में हल्दी घाटी के युद्ध की योजना बनी थी। यही वो दुर्ग है जहां पर जहांगीर अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो से मुलाकात करते हैं। कब करते हैं? 10 जनवरी 1616 को। बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जहांगीर ने अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो से 10 जनवरी 1616 को यहाँ मुलाकात की थी इसी दुर्ग में, और ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की आज्ञा दी थी। देखिए यही वो जगह थी, यही वो दिन था 10 जनवरी 1616, जिसके बाद यहाँ अंग्रेज़ों का आधिपत्य हो गया था। यानी स्टार्टिंग में तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, लेकिन धीरे धीरे कंपनी के शासन का अंत हुआ और ब्रिटिश क्राउन ने सीधा यहाँ पर नियंत्रण स्थापित किया। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? यहीं से होती है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए इस दुर्ग का पुनर्निर्माण। तो पुनर्निर्माण किसने करवाया था? कर्जन ने। इस दुर्ग का यानी मैगजीन के दुर्ग का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया गया। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं। वर्तमान समय में यहाँ राजपुताना का संग्रहालय है। ठीक है, ये संग्रहालय कब बना था, यानी इसे संग्रहालय का रूप कब दिया गया था? तो वो डेट है 1908 में, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे ओझा। पूरा नाम याद होगा आपको, गौरीशंकर हीराशंकर ओझा। ठीक है, तो राजपुताना का संग्रहालय 1908 में, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे गौरीशंकर हीराशंकर ओझा। ठीक है, देखिए ये जो गौरीशंकर हीराशंकर ओझा है, इन्होंने जो कर्नल जेम्स टोड की जो कृति थी एनालिसिस ऑफ एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसका भी अनुवाद किया था। तो ये भी आप अपने आप में काफ़ी जो है महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रवेश द्वार की। देखिए इस दुर्ग का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसे कहते हैं जहांगीरी दरवाज़ा। इसे कहेंगे जहांगीर नहीं, जहांगीरी दरवाज़ा। देखिए जहांगीर जो है काफ़ी लंबे समय तक इस दुर्ग में रहे। मेवाड़ को अपने अधीन लाने के लिए उन्होंने यहाँ काफ़ी समय बिताया। तो जो इसमें और उससे पहले इस दरवाजे का जहांगीरी दरवाज़ा नाम नहीं था, लेकिन फिर जहांगीर ने इस दरवाजे को जहांगीरी दरवाज़ा नाम दिया। और यहीं पर इस दरवाजे में ही एक झरोखा है जहां पर बैठ कर के जहांगीर न्याय करते थे। ठीक है, इसलिए इसे जहांगीरी दरवाज़ा भी कहते हैं या न्याय की जंजीर भी कहते हैं। देखिए जहांगीर जो है यहाँ 1313 से लेकर 1316 तक रहे थे इस मैगजीन के दुर्ग में। क्यों रहे थे? ताकि मेवाड़ को वो अपने अधीन ला सके। तो ये था राजस्थान का मैगजीन का दुर्ग।
ठीक है, एक बार मोटी मोटी चीज़ों को हम वापस रिवाइज कर लेते हैं। कौन से ज़िले में है? अजमेर ज़िले में है। किस श्रेणी में आता है ये दुर्गों की? तो स्थल श्रेणी में आता है। निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। 1570 ईस्वी में करवाया था। क्यों करवाया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में करवाया था। नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो संत दादू दयाल के द्वारा रखी गई थी। इनकी जो है मुलाकात अकबर और दादू दयाल की कहाँ हुई थी? फतेहपुर सीकरी में हुई थी। किसने करवाई थी? तो किसने करवाई थी? भगवंत दास ने करवाई थी। यही वो दुर्ग है जहाँ हल्दी घाटी की योजना बनी थी और उसमें अकबर की इच्छा थी कि जो है जो महाराणा प्रताप है उस महाराणा प्रताप को जिंदा पकड़ करके लाया जाए। लेकिन ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। यही वो दुर्ग है जहाँ पर जहांगीर ने अंग्रेजी राजदूत सर टॉमस रो से मुलाकात की थी 10 जनवरी 1616 को और ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की आज्ञा दी थी। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। अब वर्तमान समय में ये राजपूताना का संग्रहालय है। कब बना? 1908 में बना। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ओझा थे। इसका प्रवेश द्वार जहांगीरी दरवाज़ा, यही वो दरवाज़ा है जहाँ एक झरोका है जहाँ जहांगीर बैठ करके न्याय किया करते थे, इसलिए इसे जहांगीरी दरवाज़ा या फिर न्याय की जंजीर ऐसे ही नामों से जाना जाता है। तो देखिए, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसकी चर्चा हमने नहीं की, उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, ये जो दुर्ग है वो राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो पूर्णतः मुग़ल शैली में निर्मित है। आपको याद आ गया होगा जब हम चर्चा कर रहे थे जयपुर के दुर्गों की, तब जब हम आमेर के दुर्ग का अध्ययन कर रहे थे हमने बात की थी कि ये ऐसा दुर्ग है जो मुग़ल शैली से निर्मित प्रथम दुर्ग है। यानी वो मुग़ल शैली से निर्मित प्रथम दुर्ग था, लेकिन वो पूर्णतः मुग़ल शैली से निर्मित नहीं था, जबकि ये मैगजीन का जो दुर्ग है वो पूर्णतः मुग़ल शैली में निर्मित है। तो अगर आपको मैगजीन का दुर्ग अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान के एक नए दुर्ग की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।